यूनिवर्सल लॉजिक में खुशामदीद। सोचिए, क्या कोई ऐसी किताब हो सकती है जो पैसे के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे? जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक किताब रिच डैड पुअर डैड के बुनियादी असबाक को बिल्कुल आसान उर्दू में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि अमीर लोग अपनी दौलत आखिर बनाते कैसे हैं। तो कहानी शुरू होती है राइटर रॉबर्ट कियोसाकी के बचपन से। उनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो वालिद थे। एक उनके अपने वालिद जो बहुत पढ़े लिखे आलिम फाजिल थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा तंग रहते थे। ये थे पुअर डैड। और दूसरे उनके दोस्त के वालिद जो 8वीं जमात भी पास नहीं थे, लेकिन हवाई के अमीर तरीन लोगों में से एक बन गए। ये थे रिच डैड। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही वालिद अपने अपने तरीके से कामयाब थे, लेकिन जब पैसे की बात आती थी तो उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, जबकि दूसरे कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि कोई अच्छी कंपनी खरीद सको। एक ने घर को सबसे बड़ा एसेट समझा तो दूसरे ने उसे एक लायबिलिटी करार दिया। यही वो अलग अलग मशवरे हैं जो इस किताब की असल बुनियाद हैं। और यहीं से पता है सबसे बड़ा सबक सामने आता है। असल में माली कामयाबी का ताल्लुक डिग्री या सैलरी से बहुत कम है। इसका ज़्यादा ताल्लुक उस सोच से है, उस माइंडसेट से है जो हम पैसे के बारे में रखते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारी माली हकीकत बन जाती है। तो यही सोच हमें एक अजीब से जाल की तरफ ले जाती है जिसे रिच डैड रैट रेस यानी चूहे की दौड़ कहते थे। पता है, ये वो चक्कर है जिसमें दुनिया के शायद 99% लोग फंसे हुए हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं। राइटर को इस जाल का पहला एक्सपीरियंस सिर्फ 9 साल की उम्र में हुआ। जब उन्हें बहुत कम पैसों के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, पैसा उनके लिए काम नहीं कर रहा। वो एक किस्म के गुलाम बन गए थे। रिच डैड ने समझाया कि ये पूरा चक्कर दो बुनियादी इंसानी जज्बात पर चलता है। पहला, डर, पैसा ना होने का डर। यही डर लोगों को सुबह उठाकर ऐसी नौकरी पर भेजता है जो शायद उन्हें पसंद भी ना हो। और दूसरा जज्बा है लालच, यानी ज्यादा पैसों से खरीदी जाने वाली अच्छी अच्छी चीजों की ख्वाहिश। और डर और लालच का यही मिक्सचर लोगों को एक ऐसे साइकिल में फंसा देता है जो कभी नहीं टूटता। सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल्स पे करो और अगले दिन फिर से यही सब दोहराओ। सैलरी बढ़ भी जाए ना तो भी मसला हल नहीं होता, उल्टा खर्चे बढ़ जाते हैं और ये चक्कर और भी मजबूत हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका जवाब हैरानकुन हद तक सादा है। फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसे की जबान को समझना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां से हमें मिलता है पहला और सबसे इनकलाबी असूल। अमीर लोग अपनी जिंदगी पैसों के पीछे भागते हुए नहीं गुजारते, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है 24 घंटे, यहां तक कि जब वो सो रहे हों। इस पूरी सोच को अपनाने के लिए सिर्फ 2 लफ्जों को ठीक से समझना जरूरी है। पहला लफ्ज है एसेट। रिच डैड की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन के मुताबिक एसेट हर वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतनी सी बात है। और दूसरा लफ्ज है लायबिलिटी। यह हर वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर और गरीब के दरमियान सारा फर्क, सच पूछो तो बस इन्हीं 2 चीजों को समझने और इन पर अमल करने का है। तो अब जब हमें इनकी डेफिनेशंस पता चल चुकी हैं तो दौलत बनाने का गोल्डन रूल क्या है? बहुत ही सिंपल। अपनी जिंदगी एसेट्स खरीदने और बनाने में लगा दो, ना कि लायबिलिटीज खरीदने में। ये जो कैश फ्लो के पैटर्न्स है ना, ये पूरी कहानी खुद बता देते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की आमदनी नौकरी से आती है और सीधा खर्चों और लायबिलिटीज में चली जाती है, जैसे घर का कर्जा, गाड़ी की किस्तें, क्रेडिट कार्ड के बिल्स। पैसा आता है और चला जाता है। लेकिन अमीर लोग वो बिल्कुल अलग गेम खेलते हैं। वो अपनी आमदनी से सबसे पहले एसेट्स खरीदते हैं। ये एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस मजीद आमदनी पैदा करते हैं, जिससे वो और एसेट्स खरीदते हैं। ये एक ऑटोमेटिक दौलत बनाने वाली मशीन की तरह काम करता है। और यही चीज हमें किताब के तीसरे अहम सबक की तरफ ले जाती है। यह सबक अक्सर लोगों को हैरान कर देता है, अपने पेशे और अपने बिजनेस के दरमियान फर्क को समझना। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट से पूछा, मेरा बिजनेस क्या है? सबने हंसकर कहा, आप हैमबर्गर्स बेचते हैं, जाहिर है। रे क्रॉक ने कहा, नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर्स नहीं है, मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट है। इसका मतलब यह था कि उनका पेशा तो बर्गर बेचना था, लेकिन उनका असल बिजनेस वो कीमती जमीन थी जिस पर मैकडॉनल्ड्स की हर ब्रांच खड़ी थी। तो यहां से सीखने की बात क्या है? ये कि अपने बिजनेस पर ध्यान दो। नौकरी आपका पेशा है, आमदनी का जरिया है, लेकिन आपका असल बिजनेस आपका एसेट कॉलम है। अपनी तनख्वाह से अपने एसेट्स को बढ़ाओ, ना कि सिर्फ दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहो। अगर इन बातों ने आपको नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया है तो समझ लें, ये तो सिर्फ शुरुआत है।
यूनिवर्सल लॉजिक तो फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि माली आज़ादी के इस सफ़र में हम एक साथ आगे बढ़ सकें। तो आज का सबसे अहम सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, क्या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है या मैं सारी जिंदगी पैसे के लिए काम कर रहा हूं? अगले हिस्से में हम छठे सबक पर बात करेंगे। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं।